तो नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस नवीन योग धारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक खास टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ध्यान। तो यदि आप शुरू करना चाहते हैं ध्यान और जानकारी के लिए विशेष प्रकार का लेना चाहते हैं ज्ञान, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। क्या होता है अष्टांग योग का जो 7वां अंग और सबसे प्रमुख अंग है ध्यान, इसके बारे में हम अपना शुरू करते हैं ज्ञान। तो प्लीज़ आप यदि चैनल पे नए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और योग से संबंधित एक एक वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप जाकर प्लीज़ वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए। तो देखिए ध्यान, ये एक सबसे बेस्ट प्रश्न है कि ध्यान मेडिटेशन होता क्या है। तो देखिए इसके लिए मैंने आपके सामने एक ऑथेंटिक बुक रखा है, जिस बुक का नाम है, क्या नाम है या आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये हमने एक रेफरेंस के तौर पे लिया है ताकि आप सभी को ये न लगे कि ये जो बातें बोल रहा है मैं इसके बातों पे कैसे विश्वास कर सकूं। तो इसीलिए मैंने अपने सामने इस पुस्तक को हेल्प के रूप में, रेफरेंस के रूप में लिया है। तो देखिए लिखा गया है, अभी हमने बताया कि क्या शुरू करने जा रहे हैं ध्यान। तो इसमें लिखा गया है तत्र प्रत्येक एकता नाम ध्यानम, तत्र प्रत्येक एकता नाम ध्यानम। मतलब देखिए क्या है, उसमें वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। यानी पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था धारणा, इस बात को हम सरल करते हैं कि धारणा क्या है। तो हमने बताया था कि धारणा का मतलब होता है अपने मन की जो चंचलता है, जो व्याकुलता है, उसको दूर करके और एक बिंदु पे मतलब टिकाए रखने का जो प्रयास है वो क्या है, धारणा है। और उस बिंदु पे लगातार आप टिकाए रखे रह गए, आपका उस बिंदु पे, यानी जो मन की चंचलता दूर करके आपने अपने मन को एक बिंदु पे, एक विचार पे स्थिर किया था, यदि उस स्थिरता को आप बहुत समय तक मतलब कि बनाए रखे रहें तो वो अवस्था है जो ध्यान की अवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जैसे धारणा एकाग्रता की स्थापना है, उसी का विस्तार और गहन रूप है ध्यान। देखिए जैसे आप क्या करते हैं, मतलब कि आप सबसे पहले तैरना सीखते हैं, यानी तैरने में मतलब सबसे पहले हाथ पांव मारते हैं, नदी में जाते हैं तो ये जो शुरुआती जो अवस्था है तैरने का, ये धारणा है। और जब आप तैरना पूरी तरह से तैरने में परफेक्ट हो जाते हैं, मतलब तैरने लगते हैं लगातार, किसी भी मतलब समझिए तो आपके दिमाग में जब तैरते हैं तो बाहरी टेंशन, किसी प्रकार का टेंशन ना रहता है, सिर्फ माइंड फोकस जाता है तैरने पे। तो उस अवस्था में जब आप प्रवेश कर गए, यानी तैरना, जो तैरने का प्रथम प्रयास है, यानी तैरना सीखना, वो धारणा है। और तैरने लगना, यानी जब आप तैरने लगिएगा, यानी उसमें परफेक्शन पा जाइएगा, तो यही ध्यान है। घर का नींव डालना, तो ये धारणा है। और घर को लगातार बनाना, पूरा कंप्लीट कर देना, उसमें निरंतर लगे रहना, ये आपका ध्यान है। और समझिए बहुत तरीकों से समझा सकता हूँ। पढ़ाई शुरू करना कि आज गए किताब लाएं, मतलब कि कॉपी लाएं, कलम लाएं और आज से स्टार्ट किए, तो ये आपका धारणा है। और लगातार उसमें लगे रहना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, मतलब कि लगातार आप पढ़ाई में लगे रहेंगे, निरंतर प्रयास अभ्यास करते रहेंगे, ये आपका ध्यान है। तो ध्यान की जो अवस्था है वो तभी प्राप्त की जा सकती है जब आपका धारणा की जो अवस्था है उसमें आप सिद्ध हो जाते हैं। तो धारणा का मतलब हम पीछे वाला वीडियो में बता दिए, प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया, हाँ, तो ध्यान जो है, जो हमने अभी बताया मेडिटेशन, ये ध्यान अष्टांग योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए तो पार्ट ऑफ अष्टांग योगा जो है ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है। क्योंकि जो करेगा ध्यान उसके पास आएगा ज्ञान। तो ध्यान बहुत जरूरी है। आगे देखिए, फिर उसके बाद अब हम समझते हैं कि ध्यान होता क्या है। तो अभी हमने ध्यान का डेफिनेशन पतंजलि योग दर्शन के अनुसार बताया है। क्या बताया कि तत्र प्रत्येक एकता नाम ध्यान। मतलब समझिए
जहाँ धारणा में मन एक बिंदु पर स्थिर होता है, वहीं जब वह स्थिरता लगातार बिना रुकावट के प्रवाहित होने लगे, वही ध्यान कहलाता है। यानी देखिए, धारणा में हम अपने मन को एक बिंदु पे स्थिर करते हैं, और ध्यान का मतलब होता है कि वह मन उसी बिंदु पे स्थिर टिके रह जाए यदि, तो समझिए कि आप ध्यान की अवस्था में आप मतलब कि क्या, जैसे सफल होने लगे। हमने तो बोला कि जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, क्लास आपके सर क्लास ले रहे हैं और आप उनकी बातों को सुन रहे हैं, और मान लीजिए सुन रहे हैं, तो ये जो सुनने का जो प्रथम प्रयास है ये धारणा है, और लगातार आपके मन में उनके जो द्वारा बातें बताई जा रही है उसी पे ध्यान टिका हुआ है, तो यही तो ध्यान है, यही अवस्था तो ध्यान है। आज तो सर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आंखें वहाँ पे है, लेकिन मतलब सोच कहीं दूसरे जगह रहे, तो ये ध्यान आपका सिद्ध नहीं हुआ, आप ध्यान की अवस्था में नहीं है। लेकिन जो सर आपके बतला रहे हैं बोर्ड पे, आप उनकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, उनसे संबंधित आपके मन में मतलब कि नया नया विचार उत्पन्न हो रहा है उसी से रिलेटेड, तो समझिए कि आपका ध्यान सफल हो रहा है, क्योंकि आप मतलब कि उसको अमल कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो इसी अवस्था का नाम ध्यान है। यानी धारणा का एक तरह से मतलब अगला जो स्टेप है, अगला जो सीढ़ी है, वही ध्यान है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा गया है, धारणा, मन को किसी एक बिंदु पर लाना धारणा है, जो कि हम पीछे भी बताए हैं। प्लीज आप नहीं जान रहे तो प्लीज जाकर धारणा के बारे में देख लीजिए। और ध्यान क्या है, तो उस बिंदु पर लगातार स्थिर बने रहें। मतलब धारणा का मतलब है मन को किसी एक बिंदु पे टिकाना, और ध्यान का मतलब है उस बिंदु पे टिकाए रखना, बस यही तो है। यानी किसी बिंदु पे निरंतर काम करते रहना ही ध्यान है। आगे फिर देखिए, और भी छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताया गया, समझाया गया। ये पुस्तक का ये सिंपल वे में हमने क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, उसको हम हिंदी में तोड़ के बतला रहे हैं। ठीक क्या है सो समझिएगा। तो आगे देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि एक नदी की धार को बांधकर एक सांकल के नीचे झरता जल जब एक समान आबाद और शांत प्रवाह में बहता है, यही प्रवाह ध्यान है। देखिए हम इसको दूसरे तरह से समझाते हैं। देखिएगा, एक मान लीजिए कि बैलून ले लीजिए, क्या, एक बैलून, बहुत बड़ा बैलून, आप लोग शॉर्ट्स में देखते भी होंगे। और उस बैलून में क्या कीजिए मालूम है, कि जैसे एक छिद्र कर दीजिए, और उस छिद्र पे क्या मालूम है, जो टेप होता है, आप लोग टेप समझते होंगे, जिससे मान लीजिए कि आपका एक तरह से जैसे बोर्ड का तार जो होता है वायर, वो कट जाता है तो उसको साटा जाता है, तो उस तरह का टेप ले लीजिए। और क्या कीजिए कि जैसे जहाँ पे छिद्र है उसके चारों तरफ फिर वहाँ भी आप मतलब कि साट दीजिए, और उसमें छिद्र कर दीजिए टेप वाला में, और उसके अंदर पानी बैलून के अंदर भरिए, और एक में छिद्र ना कीजिए। तो देखिएगा जिसमें न छिद्र कीजिएगा दोनों में पानी भर के और ऐसे बांध दीजिए, दोनों को पानी को गिराइए, तो जिसमें छिद्र न रहता है वो दूसरे तरह कर करके गिरता है, और लेकिन जिस बैलून में छिद्र है, टेप लगा हुआ है, तो वो देखिएगा लगेगा कि उसकी धार जो है सो निरंतर बह रही है। या आप देखिएगा बहुत तरह, जैसे साइंस लैब में जाइएगा या कहीं पे आप कुछ घूमने जाइएगा, जैसे आप म्यूजियम में ही गए या कोई अच्छा खासा जो मान लीजिए कि शोरूम है वहाँ पे देखने गए, तो देखिएगा पानी गिरता हुआ शीशा के अंदर ना फिट किया रहता है, जो आपको लगेगा कि लगातार कैसे गिर रहा है। यानी कहने का मतलब जो पानी की धार है वह एक मतलब गति से लगातार गिरते रहता है, एकदम मतलब कि उसमें कोई रुकावट नहीं होता है, निरंतर वह गिरते रहता है। तो वो जो धारा है वह आपको सिखाती है कि इसी तरह आप अपने माइंड को लगातार किसी मतलब जैसे बिंदु पे लगातार ध्यान देने की जैसे कला को डेवलप करके और उसी पे लगातार विचार करना, सोचना शुरू कर दीजिएगा, एक मतलब उत्तम विचार पे। ये नहीं कि आप टेंशन वाला विचार पे शुरू कर दिए तो उसे तो आप मतलब बर्बाद हो जाइएगा। आप वह विचार जो आपके जीवन को सुकून पहुंचाए, आप उसी एक विचार पे ध्यान देते रह गए, या फिर किसी एक बिंदु पे आप ध्यान लगा बैठे हैं और उस पर लगाए रह गए, तो इस अवस्था को ही ध्यान की अवस्था कहा जाता है। यही ध्यान है। जिस तरह से वह पानी निर्बाध रूप से लगातार गिर रहा है, उसमें आपको ये नहीं दिखाई देगा कि कहीं पे इसकी धार में मतलब कि कम बेसी हुआ है। उसी तरह से आप अपने मन को जब एक बिंदु पे स्थिर कर लीजिएगा, लगातार उस स्थिरता को बनाए रखिएगा, तो वही जो है सो अवस्था ध्यान की अवस्था है, मेडिटेशन की अवस्था है। आगे चलिए देखिए, आप देखिए ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था में क्या होता है, चित्त एक ही विषय पर टिके रहता है।
जो हमारा मन है, जो चित्त है, वह एक बिंदु पे टिका रहता है, जो कि हम बार बार बोल रहे हैं। फिर उसके बाद है मन में अन्य कोई विचार नहीं आता, यानी एक बिंदु पे जब आप एक विचार पे आप ध्यान लगा बैठिएगा तो मन में उसके सिवा दूसरा विचार आता ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका ध्यान सफल हो रहा है, आप अच्छे खासा ध्यान की अवस्था में मतलब कि पहुंच गए हैं, आप उसमें सिद्ध होने वाले हैं, विजय प्राप्त करने वाले हैं। आगे देखिए, धारणा से ध्यान तक, यह अभ्यास से प्राप्त होता है। मतलब धारणा से ध्यान तक पहुंचना है तो एक दिन में नहीं पहुंचिएगा, बल्कि ये प्रैक्टिस का खेल है। आप डेली डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, आप धीरे धीरे उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं, मतलब कि जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। आगे देखिए, फिर है ध्यान के प्रकार। ध्यान के टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। देखिए लिखा गया है कि ध्यान का प्रकार, तो देखिए ध्यान के प्रकार में हम जानते हैं सबसे पहला जो होता है वह होता है सगुण ध्यान, साकार ध्यान। तो साकार ध्यान में क्या होता है कि हम अपने विचार को मालूम है क्या करते हैं, किसी एक मतलब जैसे जो दिखाई देने वाला है भौतिक चीज, जैसे मूर्ति हो गया, चित्र हो गया, फिर उसके बाद मान लीजिए तो जैसे कोई देवी देवता का प्रतिमा हो गया, उस पे अपने यदि मन को, उस पे अपने यदि विचार को टिकाए रह गए तो ये सगुण ध्यान है, ये साकार ध्यान है। और एक होता है निराकार ध्यान, निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान में हम अपने मन को किसी मतलब एक तरह से ब्रह्मांड के किसी भी कण में या किसी भी एक तरह से समझिए तो कोने में अपने विचार को ले जाते हैं और वहाँ पे स्थिर रख लेते हैं, या फिर ओमकार पे ध्यान देते हैं, ओम पे ध्यान देते हैं, यानी इस पे किसी प्रत्यक्ष सामने किसी प्रतिमा मूर्ति का चित्र नहीं बनता है, यानी इस पे हम विचार में ज़्यादातर ओम पे ध्यान देते हैं, ओमकार पे ध्यान देते हैं। तो ये निराकार ध्यान है। विशेष रूप से 2 ही ध्यान होता है, और ध्यान तो बहुत तरह का होता है। आप अपने आप के भी बारे में स्व ध्यान भी लगाते हैं। स्व ध्यान कहने का मतलब है खुद के बारे में ध्यान लगाना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, ये स्व ध्यान है। तो मतलब बहुत तरह के ध्यान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो हमने बताया कि ध्यान क्या होता है, इसका मतलब समझिए अपने मन को एक बिंदु पे टिकाए रखे रहना ही ध्यान है। आगे देखिए, फिर उसके बाद देखिए तो साकार ध्यान में हमने बोला कि जैसे आप अपने जो मन है, जो चित्त है, उसको किसी ज्योति पे, किसी मूर्ति पे, पत्थर पे या कोई भी जैसे साक्षात चीज़ पे आप ध्यान मतलब उस पर टिकाए रहिएगा, तो ये आपका साक्षात ध्यान है। फिर उसके बाद यह साकार ध्यान है। फिर निराकार ध्यान में हमने बताया कि ब्रह्मा पे या ओम पे आप अपने विचार को स्थिर बनाए रखिएगा, आप अपने मन को स्थिर बनाए रखिएगा, तो वो जो है आपका निराकार ध्यान है। फिर हमने बताया स्व ध्यान के बारे में कि मैं कौन हूँ, इस पे आप अपना विचार टिकाए रखिएगा, तो ये है आपका स्व ध्यान। फिर हमने आपको बताया स्मृति ध्यान। स्मृति ध्यान क्या होता है सो समझिएगा। देखिए या इसी को मतलब कि जैसे आप बोल सकते हैं, हाँ स्मृति ध्यान या फिर मतलब रिमेम्बरेंस मेडिटेशन, यानी आप अपने जो याद करने की क्षमता है उसको डेवलप करते हैं, तो इसके लिए जो ध्यान है वो स्मृति ध्यान है। तो इसमें देखिए क्या होता है, मनुष्य अपने चरित्र पे ध्यान ज़्यादा मतलब करके टिकाता है कि हमारा वास्तव में क्या चरित्र है, क्या कैरेक्टर है, इन पे ध्यान देता है। और जैसे जैसे उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है तो जो कमियां रहती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है, और जो कमी नहीं है वो तो है ही, उसमें और ज़्यादा उन्नति लाता है। चलिए अब आगे देखिए, देखते हैं ध्यान की विधि। भाई ध्यान तो समझ गए, लेकिन ध्यान करे कैसे इसको समझते हैं। तो देखिए लिखा गया है, पहला स्थान चयन। सबसे पहले कौन से स्थान पे ध्यान करना है इसका सही जानकारी होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि ध्यान उस जगह पे करना है जहाँ पे शांत वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो और वायु विहीन हो, यानी जहाँ पे पूरा जोरों शोरों का हवा न चल रहा हो, वहाँ पे यदि आप ध्यान कीजिएगा तो किसी प्रकार की बाधा, हवाएं देखिए, हवाएं जब चलती है तो तरह तरह की मतलब एक तरह से समझिए तो प्रकृति में तरह तरह के पेड़ पौधों की पत्तियां ये सभी आपस में टकराते हैं, तो उनकी आवाज़ भी आपको परेशान कर सकती है। तो एकदम हवा शांत हो जहाँ पे, वहाँ पे जब ध्यान लगाइएगा तो आप समझिए कि पक्के ध्यानी बन जाइएगा, यानी ध्यान में सफलता मिलेगा। फिर आगे है आसन। मतलब पहले तो हमने बता दिया कि शांत वातावरण का चयन करना है। दूसरा आसन।
आसन में कौन कौन, आप या तो पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं। जिस अवस्था में हम अभी बैठे हुए हैं इस अवस्था को पद्मासन की अवस्था बोला जाता है, और जो आप पालथी मारकर बैठते हैं जिसको पलथनिया कहा जाता है तो वो सुखासन की अवस्था होता है। तीसरा जो बात है इसमें, शरीर स्थिर रखे, स्थिरम सुखम आसनम। याद रखिएगा, सुखपूर्वक आप यदि अपने समझिए तो पोजीशन में स्थिरता प्राप्त कर गए, यही आसन है। हमने पीछे बताया था कि देखिए क्या हमने बताया था आसन में आपको याद होगा कि हमने बताया था कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी सुखपूर्वक स्थिर बैठने का जो नाम है वही आसन है। यानी जब आप सुखपूर्वक शांतिपूर्वक आप स्थिर अवस्था में बैठ जाते हैं तो उस अवस्था का नाम आसन है। जैसे देखिए हम इस अवस्था में बैठ गए शांतिपूर्वक और सुखपूर्वक, तो इसी अवस्था का नाम आसन है और इसका नाम है पद्मासन। ये जो अवस्था है ये पद्मासन है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। अगला जो बात है वो है वस्तु पर, सबसे पहले तो मतलब कि शरीर स्थिर रखने के बाद श्वास पर ध्यान देना है। जब हमारा शरीर स्थिर हो जाए, सुखपूर्वक हम स्थिर बैठ जाए, उसके बाद श्वासों पे ध्यान देना है। यानी जो हमारा ब्रीदिंग है उस पे ध्यान देना है। लेना नहीं है जानबूझकर, बल्कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में हम जानते नहीं है कि श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो उस अवस्था को यहाँ पे देखना है कि वास्तव में हम श्वास लेते हैं ऐसे तो कैसे लेते हैं, जान से लीजिएगा। तो ये तो दिखाई देगा। ऐसे ही शांत मतलब कि आप एक तरह से हो जाइए और नॉर्मल जो गति चलती है श्वास की उस गति को देखिए। ये है मतलब कि क्या हम ध्यान करने की विधि बतला रहे हैं। फिर उसके बाद जो अगला बात है इसमें, वस्तु पर ध्यान। आप ओम का ध्यान लगाइए, ब्रह्मा का ध्यान लगाइए, या फिर मतलब गुरु का या आत्मा का किसी भी चीज़ पे ध्यान लगा सकते हैं। आप श्वास में ना लगाइएगा तो अन्य चीज़ों पे भी लगा सकते हैं जो हमने अभी बताया। फिर विचार आने पर उन्हें देखना मात्र। देखिए जब आपके मन के अंदर विचार आए तो उन्हें देखना, उन्हें रोकना नहीं और न ही उनसे आकर्षित भी होना। मतलब आपके अंदर यदि विचार आए तो उसे रोकिए मत, आने दीजिए और उसमें आप आकर्षित मत होइए, लीन मत हो जाइए, बल्कि आप अपना जो ध्यान की अवस्था में जो बैठे हुए हैं उस अवस्था को बनाए रखें। आकर्षित नहीं यानी उसमें आसक्त नहीं होना उन विचारों में। आगे देखिए फिर लिखा गया ध्यान के लाभ। तो भाई ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। देखिए फिर पहला है क्या कि चिंतन की शुद्ध विचारों का परिशोधन। जो हम और आप मनन करते हैं, अपने आप के बारे में चिंतन करते हैं या सोचने समझने की क्षमता डेवलप करते हैं, तो इसमें और परिशोधन यानी और इम्प्रूवमेंट आता है, और मतलब कि शुद्ध बनता है। हमारे सोचने की विचार जो है सो और उत्तम होते जाता है और अच्छा होते जाता है, सकारात्मक होते जाता है। आंतरिक शांति, और आंतरिक शांति मिलती है। जो क्रोध है, फिर उसके बाद मतलब कि भय है, लोभ है, उसका क्षय हो जाता है, तो आंतरिक शांति मिलेगी। साथ ही साथ नींद की गुणवत्ता भी बढ़ती है, निद्रा गहन और शुद्ध होती है। देखिए जब हम ध्यान करेंगे तो हमारी जो निद्रा है, जो हम सोते हैं तो सोने की जो क्षमता है वह बढ़ेगी, और जो नींद है वह पूरा तरह से जो गहरा मतलब होता है ना, जिसमें किसी पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब कि ऐसा जो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं, मतलब कि जैसे आपको समझ में आएगा, इतना गहरा नींद आपको आएगा, यानी निद्रा में गहराई उत्पन्न होगी। तो ये इस सभी में लाभ पहुंचाता है। अगला है स्मृति और मेधा में वृद्धि। यानी जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनके जो स्मृति है, जो याद करने की क्षमता है, जो मेधा है, जो उनका दिमाग है, उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाता है, यानी उसको और बढ़ाता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की झलक, ब्रह्म साक्षात्कार का पथ प्रशस्त होता है। और आध्यात्मिक उन्नति, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं तो उनके आध्यात्मिक विचार में उन्नति होता है, यानी और बढ़ते जाता है, यानी वो और आध्यात्मिक चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और भांपने लगते हैं अपने जीवन में, जिससे उनके जीवन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। आगे देखिए ध्यान और धारणा का भेद। ध्यान और धारणा में अंतर क्या है, तो हमने बताया भी आपको कि जो धारणा है वह ध्यान की एक तरह से प्रथम सीढ़ी है, यानी स्थापना है, और ध्यान जो है तो उस स्थापना को बनाए रखना है, यानी मन को एकाग्र करना,
धारणा है और उस एकाग्रता को बनाए रखना ध्यान है। चलिए इससे भी समझ लेते हैं। देखिए लिखा गया है, एकाग्रता की प्रारंभिक अवस्था, एकाग्रता की निरंतरता। देखिए एकाग्रता की जो प्रारंभिक अवस्था है वह धारणा है और एकाग्रता की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ध्यान है। आगे है, प्रयास से मन को बांधना, सहज रूप से मन का एक ही विषय में लीन होना। प्रयास से मतलब अभ्यास से मन को एक चीज में बांध लेना, ये धारणा है और उसको उस अवस्था में बनाए रखना, ये ध्यान है। आगे देखिए, एक ही विषय में लीन हो जाना ही ध्यान है। क्षणिक टिकाव, प्रवाहशील टिकाव। देखिए क्षणिक टिक रहे हैं किसी विचारों के लिए तो वो धारणा है, और उसमें यदि आप प्रवाह मतलब कि जैसे धारा उसमें बहने लगे, धारा के जैसे आप निरंतर उस विचारों में बहने लगे एक ही विचार में, तो वो समझिए तो आपको ध्यान की अवस्था का आभास दिला रहा है। आगे देखिए, निष्कर्ष पे हम क्या पहुंचते हैं, तो लिखा गया है कि ध्यान वह दीप है जो आत्मा के अंधकार को हरता है। यानी ध्यान एक तरह का दीपक है, दीपक के जैसा है, जो आत्मा की, अपने आप की जो अंधकार है, जो हमारे अंदर जो डार्कनेस छिपा हुआ है, उसको हर कर और एक मतलब कि समझिए तो प्रकाश से भर देता है, जिसके बाद हम दुनिया को समझने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं। ध्यान से चित्त निर्मल होता है। आप प्रतिदिन ध्यान कीजिएगा तो आपका मन साफ होगा, सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, और उसी निर्मलता से सत्य प्रकट होती है। और जब आपका जो आत्मा है वो निर्मल होगा तो उससे आपको दुनिया की सच्चाई प्रकट होने लगती है, खुद की सच्चाई प्रकट होने लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको ध्यान को बहुत ही विस्तृत वे में अच्छे तरीके से बताया। ऐसे तो आप अलग अलग ग्रंथों के अनुसार देखिएगा तो मुख्य बात यही बताएंगे, सभी ग्रंथ अंततः यही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ध्यान का मतलब होता है किसी एक बिंदु पे अपने मन की एकाग्रता को बनाए रखना ही ध्यान है। चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के उपदेश को सीखिए, या फिर मतलब कि आप पतंजलि योग दर्शन पढ़िए, या कपिल मुनि का कोई भी विचार पढ़िए, सब में यही बात है। तो प्लीज़ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।